सिर्फ सच। जिनका नाम लेते ही संकटों से मुक्ति मिल जाती है, जिनका ध्यान कष्टों को दूर कर देता है, जिनकी पूजा हर मनोकामना पूरी कर देती है। हम बात कर रहे हैं शिव के 11वें रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान की। आज हनुमान जयंती के अवसर पर हम आपको उनके देश में मौजूद कुछ मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं उन मंदिरों की महिमा के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद। धर्म की नगरी इलाहाबाद में संगम किनारे शक्ति की देवता हनुमान जी का एक अनूठा मंदिर है। ये पूरी दुनिया में इकलौता मंदिर है जहां बजरंग बली की लेटी हुई प्रतिमा को पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। इस मान्यता के पीछे राम भक्त हनुमान के पुनर्जन्म की कथा जुड़ी हुई है। लंका विजय के बाद बजरंग बली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए थे, तो मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा, उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वो हनुमान जी के दर्शन करेगा। संगम आने वाला हर एक श्रद्धालु यहाँ सिंदूर चढ़ाने और हनुमान जी के दर्शन को जरूर पहुँचता है। बजरंग बली के लेटे हुए मंदिर में पूजा अर्चना के लिए यूं तो हर रोज ही देश के कोने कोने से हजारों भक्त आते हैं। संकट मोचन हनुमान मंदिर बनारस। धर्म, ज्ञान और मोक्ष की नगरी वाराणसी में कई ऐसे धर्म स्थल हैं जो सिद्ध हैं, चमत्कारिक हैं और भक्तों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। अपने घाटों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध वाराणसी अपने मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हनुमान जी को समर्पित एक ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी ने रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। इस मंदिर को संकट मोचन हनुमान के नाम से जाना जाता है। सन 1631 से 1680 के बीच राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया। मान्यता है कि अपने काशी प्रवास के दौरान तुलसीदास गंगा स्नान के पश्चात एक सूखे पेड़ पर एक लोटा जल डाल दिया करते थे। ऐसा करते हुए उन्हें कई दिन हो गए। इसी क्रम में एक दिन जब तुलसीदास ने उस पेड़ पर जल डाला, तब उसमें से एक प्रेत प्रकट हुआ। उसने कहा कि क्या आप भगवान राम से मिलना चाहेंगे? मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ। इतना सुनते ही तुलसीदास प्रसन्न हो गए। तब उस प्रेत ने कहा कि राम से मिलने से पहले उनके अनन्य भक्त हनुमान से मिलना पड़ेगा। इसके बाद उस प्रेत ने तुलसीदास से बताया कि गंगा घाट के किनारे राम मंदिर के पास एक कुष्ठ रोगी बैठा होगा, वो हनुमान जी ही हैं। प्रेत के बताए अनुसार जब तुलसीदास जी उस रोगी के पास पहुंचे, तब वह आगे बढ़ गया। इस पर तुलसीदास ने उस रोगी के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे पता है कि आप ही हनुमान हैं, कृपया मुझे दर्शन दें। जिस क्षेत्र को आज अस्सी के नाम से जाना जाता है, वहां पहले सघन वन था और उसी स्थान पर अंततः हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तुलसीदास के अनुरोध पर ही हनुमान जी उस क्षेत्र में मिट्टी का रूप धारण कर स्थापित हो गए। इसके बाद ही तुलसीदास ने संकट मोचन हनुमान मंदिर का निर्माण कराया। संकट मोचन मंदिर में विराजित हनुमान जी की मूर्ति अत्यंत मनमोहक है। मूर्ति पर सिंदूर का लेप किया गया है। सालासर बालाजी। राजस्थान के चुरू जिले में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है। बालाजी के प्रकट होने की कथा भी चमत्कारी है। बालाजी के एक भक्त थे मोहनदास। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के असोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए। इसकी भी एक रोचक कथा है। असोटा में एक जाट खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसे निकाल कर देखा तो एक पत्थर था। जाट ने अपने अंगोछे से पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। कहते हैं कि जिस दिन ये मूर्ति प्रकट हुई, उस रात बालाजी ने सपने में असोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ मोहन राम को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी, उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाए। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए,
वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर दूंगा। सपने में दिए गए उपदेश के अनुसार ही मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया है। पूरे भारत में एकमात्र सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान यानी कि बालाजी स्थित है। इसके पीछे मान्यता ये है कि मोहन राम को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए थे। मोहन राम ने इसी रूप में बालाजी को प्रकट होने के लिए कहा था, इसलिए हनुमान जी यहाँ दाढ़ी मूंछों में स्थित हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या। जहाँ राम वहाँ हनुमान और जहाँ हनुमान वहाँ राम, कुछ ऐसी ही है प्रभु श्री राम की पावन जन्म स्थली अयोध्या। अयोध्या में बजरंगबली का विश्व विख्यात मंदिर हनुमानगढ़ी स्थित है। हनुमान जी को अयोध्या का रक्षक माना जाता है। अयोध्या का सबसे प्रमुख श्री हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था, इसलिए इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। इस मंदिर को लेकर ये भी मान्यता है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले उनके भक्त हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। लगभग 70 सीढ़ियां चढ़ने के बाद श्रद्धालु यहां हनुमानगढ़ी के बाबा हनुमान की शरण में पहुंचते हैं। मंदिर में हनुमान जी को हीरे मोती के आभूषण पहनाए जाते हैं और तुलसी पत्र पर रोजाना राम नाम लिखकर चढ़ाया जाता है। चलिए अब हम आपको जबलपुर के कुछ प्रसिद्ध और प्रमुख हनुमान मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। रामलला मंदिर ग्वारीघाट। कहते हैं कि संकट मोचन अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हैं। शायद इसलिए हनुमान भक्त उनकी आराधना करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ बजरंगबली के द्वार पर अपनी अर्जी लेकर पहुँचने वाले लोग खाली हाथ नहीं लौटते, इसलिए उन्हें अर्जी वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं जबलपुर के प्रसिद्ध रामलला मंदिर की। यहाँ मंदिर में लोग अपनी मनौती लिखकर नारियल बांधते हैं। हर साल आने वाले लाखों नारियल इस बात का प्रमाण है कि लोगों की इच्छित मनोकामना को हनुमान जी पूरा करते हैं। रामलला मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की एक करीब 5 अंगुल बराबर प्रतिमा है। इस प्रतिमा में हनुमान जी बाल्य स्वरूप में है। मान्यता के अनुसार ये प्रतिमा द्वापर युग की है। इस प्राचीन प्रतिमा के साल में सिर्फ एक बार ही दर्शन होते हैं। हनुमान जयंती के दिन इस प्रतिमा को गुप्त गर्भगृह से बाहर निकाला जाता है और विधिवत उनकी पूजा की जाती है। बाल रूप हनुमान जी के गर्भगृह के ऊपर ही एक बड़ी प्रतिमा है जो रामलला के नाम से प्रसिद्ध है। खारीघाट हनुमान मंदिर। जबलपुर के खारीघाट पर स्थित हनुमान मंदिर में उनकी प्राचीन मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति की खासियत ये है कि हनुमान जी ने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे दबा रखा है। एक कथा के अनुसार शनिदेव को रावण ने बंदी बनाकर रखा था। तब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के चंगुल से मुक्ति दिलाई थी। तब शनिदेव ने कहा था कि जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करेगा वो मेरे दुष्प्रभाव से दूर रहेगा, और तभी से बजरंगबली ने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे दबाया हुआ है। यहाँ शनि से पीड़ित लोग भी पहुँचते हैं। माना जाता है कि बजरंगबली की ये मूर्ति हजारों साल पुरानी है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। लोगों की मान्यता के अनुसार बजरंगबली खारीघाट पर अभी भी स्नान करने आते हैं, क्योंकि हनुमान जी की प्रतिमा पर कटावदार रोए बने हुए हैं जो बजरंगबली के भीगे हुए बालों को दर्शाते हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बड़े महावीर मंदिर। आंखों में काजल और होठों में लाली, संकट मोचन हनुमान की ये मनमोहक छवि जबलपुर के बड़े महावीर मंदिर में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ बजरंगबली देवी के स्वरूप में विराजे हैं। जबलपुर के फुहारा क्षेत्र में बना ये मंदिर बड़े महावीर के नाम से प्रसिद्ध है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान हनुमान मोहिनी स्वरूप में स्थापित है। इस मंदिर में पुजारी आशीष रामचंद्र का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी संकट मोचन की सेवा कर रहा है और वर्तमान में उनकी 7वीं पीढ़ी मंदिर की देखरेख में तत्पर है। मान्यताओं के अनुसार मराठा शासन काल से ही इस मंदिर की स्थापना की गई है।
शहर के मध्य में स्थित इस मंदिर में शनिवार और रविवार के अलावा भी भक्तों की काफी भीड़ होती है। छोटे महावीर मंदिर। जबलपुर के मध्य में स्थित हनुमान जी के मंदिर में उनके बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। उनके इस बाल स्वरूप की पूजा और दर्शन करने हर दिन काफी श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। कई साल पुराने इस मंदिर से लोगों की विशेष आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर में बजरंगबली की बाल रूप में प्रतिमा स्थापित होने के कारण ही इसे छोटे महावीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल द त्रिकाल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सिर्फ सच।